पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक का मीनिंग होता है विद एयर, उसी तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन में मीनिंग होता है विदाउट एयर। क्लियर? विदाउट एयर मतलब इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारा रेस्पिरेशन तो होगा बट विदाउट ऑक्सीजन होगा। अब ये अजीब सी बात लग रही हो, क्या कोई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन के रहते हैं? हाँ जी, तो है, बिल्कुल है। हमारा ईस्ट है। ईस्ट क्या होता है? जो फर्मेंटेशन में नहीं यूज होता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब कई बेकरी प्रोडक्ट्स में ईस्ट डाले जाते हैं, या फिर हाँ, घर में हम लोग खमीर बनाते हैं, जो डोसे का खमीर होता है, यानी चावल और दाल का जो पेस्ट होता है, उसको पीस के मम्मा क्या करती हैं, वो रख देती हैं डार्क प्लेसेस पे ढक के उसको अच्छे से, कि उसको गर्माहट मिल जाए, एक टेम्परेचर मिल जाए, और आप देखते होंगे कि वो अगले दिन सुबह क्या हो जाता है, फूल जाता है एक लेवल तक आके, और उसको जब हम मिक्स करते हैं तो वो फिर से अपने लेवल के नीचे डाउन आ जाता है। तो उसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते थे। तो उसमें कौन सा है, अगर हम बात करें कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें है हमारा ईस्ट। तो ईस्ट क्या होते हैं? ईस्ट हैं या कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन एग्जिस्ट करते हैं, और साथ ही साथ विदाउट ऑक्सीजन हम क्या बनाते हैं, एनर्जी भी बनाते हैं। वो किस तरीके से बनाते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है, अभी हमने सेल में पढ़ा कि एक सेल होता है, सेल के अंदर क्या जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जाता है हमारा, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो जो एनर्जी है वो ऑक्सीजन के साथ पायरुविक एसिड मिल जाता है। सॉरी, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं, यहाँ पे हमारा क्या होता है, पायरुविक एसिड। और कितने मॉलिक्यूल्स होते थे? 1 मॉलिक्यूल हमें देता था 2 पायरुविक एसिड्स। कितने देता था? 2 पायरुविक एसिड्स देता था। क्लियर? अब ये जो पायरुविक एसिड है, अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया तब तो ये क्या करेगा, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब तो वो एरोबिक दिखा देगा, साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा है ये सब कुछ। लेकिन अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो क्या करेगा? इस केस में ये जो सेल है ना, वो क्या करेगा, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ईस्ट का ही ले लेते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, और क्या देगा, प्रोडक्ट के तौर पे हमें देगा इथेनॉल। क्या देगा हमें? इथेनॉल यानी C2H5OH हमें देगा इथेनॉल, साथ ही साथ देगा कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें देगा ATP यानी कि एनर्जी, हमें देगा एनर्जी। अच्छा, आप यहाँ कुछ नोटिस किया आपने? हमने 1 ग्लूकोज लिया था और हमें जो एनर्जी मिली है इस केस में वो बहुत ही कम मिली है, दैट इज 2 ATP मिली है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP दे रहा था, मतलब एक ग्लूकोज 38 एनर्जी दे रहा था, और यहाँ देखें तो सिर्फ 2 एनर्जी दे रहा है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। क्लियर? किस तरीके से करते हैं? होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट, है ना? अच्छा, कई बार होता है कि आपने कभी कभी देखा भी होगा, स्मेल किया होगा कि अगर ईस्ट का कोई प्रोडक्ट, ब्रेड वगैरह बनाने में ईस्ट यूज होता है, तो क्या करते हैं कि ईस्ट जब डालते हैं, जैसे शुगर लेना, कभी आप शुगर के अंदर बेकरी की शॉप पे जाना, वहां को ईस्ट मिल जाता है, तो उनसे ईस्ट लेके आना, शुगर लेना एक बर्तन में, और क्या करना, उसमें थोड़ा पानी डाल के शुगर घोल के रख देना। अब क्या करना, थोड़ा सा ईस्ट डाल देना। जब ईस्ट डालोगे ना तो उसको ढक देना अच्छे से। ढकोगे ना, उसके थोड़ी देर बाद जब खोल के उसको देखोगे तो आपको कोई खट्टी खट्टी सी स्मेल आएगी, मतलब अलग सी स्मेल होगी, एकदम खट्टी वाली नहीं, लेकिन हल्की खट्टी वाली स्मेल होगी। वो जो स्मेल होती है ना, वो होती है इथेनॉल की, C2H5OH। ठीक है? साथ ही साथ उसमें से गैस निकलेगी, जिस गैस का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको लाइव वाटर से पास करवाते हैं। जब लाइव वाटर से पास करवाते हैं तो वहां पे एक मिल्की कलर का व्हाइट प्रेसिपिटेट तैयार होता है, वो हमें बताता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। इसके बाद हम लोग चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, ओके। और साथ ही साथ हमें ईस्ट है,
बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, या मल्टी सेल सॉरी जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत छोटे से, उनको बहुत कम एनर्जी चाहिए अपनी परफॉर्म करने के लिए वर्क्स को, तो वो क्या करते हैं, वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म कर लेते हैं। अब ये तो बात हो गई ईस्ट में। अब ह्यूमन बीइंग्स भी समटाइम्स क्या करते हैं ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन का यूज करते हैं। हाँ जी, जैसे कि क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हम लोग दौड़ते हैं, आप भी दौड़े ही होंगे, है ना, बिल्कुल दौड़े होंगे, या काफी वाइग्रस हमने फिजिकल एक्टिविटी कर ली, बहुत ज्यादा वाइग्रस फिजिकल एक्टिविटी की, तो उसकी वजह से क्या हुआ, पैरों में क्रैम्प पड़ गए। क्रैम्प क्या होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, यानी मान लो आपको दौड़ना है, एक मैराथन दौड़ना है, अचानक से आप दौड़ रहे हो एकाएक, तो फर्स्ट डे जब आप दौड़ोगे तो क्या होगा, दौड़ने में आपको एक टाइम के बाद आपके पास जितनी एनर्जी है वो एनर्जी तो आप यूज करोगे ही करोगे, वो 38 एटीपी वाली वो तो स्टोर की हुई एनर्जी है सेल में, वो यूज कर लोगे, लेकिन उसके बाद आपकी एनर्जी हो जाएगी फिनिश। लेकिन उसके बाद भी आप क्या करोगे, भाई मेरे को मैराथन तो फिनिश करनी है, तो आप अपने आप को फोर्स करोगे और फोर्स करके थोड़ा सा और दौड़ोगे, बहुत ज्यादा तो नहीं आगे तक, लेकिन थोड़ा सा और पुश करके थोड़ा सा और दौड़ोगे। वो जो थोड़ा सा और दौड़े ना आप, वो एनर्जी आपको कहां से मिली, वो एनर्जी हमें मिली एनारोबिक रेस्पिरेशन से। चलिए इसको भी एक बार समझ लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में या फिर कुछ एनिमल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमें सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जो होता है ये साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड देता है, और अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे क्या होते हैं, जो मसल सेल होते हैं, मसल सेल, यहाँ पे कौन से सेल यूज हो रहे हैं, मसल सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन खत्म हो चुके हैं, है ना, ऑक्सीजन का यूज हम कर चुके हैं दौड़ के, अब हमें और ऑक्सीजन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मसल सेल हमारे क्या करते हैं, ऑक्सीजन फिनिश है, तो इस टाइम पे क्या करते हैं, वो लोग एनर्जी बनाते हैं, और बनाने के बाद से क्या देते हैं, हमको देते हैं लैक्टिक एसिड परफॉर्म करते हैं, और साथ ही साथ एनर्जी निकालते हैं, जो कि वो भी कितना होता है, सिर्फ 2 एटीपी का होता है। भाई है तो बहुत कम, 38 एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन में मिल रहा है, यहाँ 2 एटीपी मिल रहा है, लेकिन जब आप मैराथन खत्म करने की बात करते हो तो भाई कम से कम हमको हेल्प तो कर रहा है, कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। तो ये 2 एटीपी का यूज हम करते हैं, इसीलिए आप देखते हो ना कि ये जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमें क्रैम्प आते हैं, मतलब जब हम एक्स्ट्रा दौड़ते हैं तो दौड़ने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो मसल्स के अंदर ये लैक्टिक एसिड बन रहा है, ये जो लैक्टिक एसिड बना है, इस लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्रैम्प हो जाता है हमारा। जो अब कॉन्ट्रैक्ट में तो ब्लड का सर्कुलेशन हो नहीं पाएगा अच्छे से, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसी वजह से हमें क्या होता है, पेन होने लगता है, जब हम ज्यादा तेज दौड़ते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा परफॉर्म कर देते हैं। तो क्लियर। अब चलिए एक बार और इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखो, जब हम लोग ज्यादा तेज दौड़ते हैं, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनता है, और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से खत्म हो चुका है ऑक्सीजन हमारे अंदर से, तो क्या करता है, ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से वो क्या दे देता है, हमें लैक्टिक एसिड दे देता है, और लैक्टिक एसिड के साथ साथ 2 एटीपी की एनर्जी देता है, उस एनर्जी को हम लोग यूज कर लेते हैं। साथ ही साथ जो लैक्टिक एसिड है वो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसको हम क्रैम्प कहते हैं, और क्रैम्प आने की वजह से हमारा जो मसल में ब्लड फ्लो है वो कंटिन्यूस सही तरीके से नहीं हो पाता, और ऑक्सीजन का सप्लाई जिसकी वजह से अच्छे से नहीं हो पाता, और हमें क्या होता है, पेन होने लगता है हमारे मसल्स के अंदर। ठीक है, अब इसको अगर अब मसल्स के पेन को खत्म करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग लेते हैं हॉट बाथ, या फिर क्या करते हैं, मसाज करते हैं उसकी। ऐसा करने से क्या होता है, जब हम हॉट बाथ लेते हैं या मसाज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है तेज, लैक्टिक एसिड जो है फैलने लग जाता है, जब फैलता है तो वो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। जब मसाज करते हैं ना हम लोग, जब हम क्या करते हैं, मसाज करते हैं या फिर हॉट बाथ लेते हैं,
हॉट बाथ लेते हैं तो क्या होता है, उस केस में हमारा जो लैक्टिक एसिड है वो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड स्ट्रीम क्या हो जाता है, खुल जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई होने लग जाती है और हमारा जो पेन है वो फिनिश हो जाता है। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट्स एंड यू गेटिंग द कंसेप्ट। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो प्लीज इनको ध्यान रखिए और इसी के साथ साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस है उनको भी सॉल्व करते रहिए। तो हम लोग जो नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का देख लेंगे डिफरेंस।